नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब में आज का दिन आप समझिए बड़ा वहां सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तापमान कल भी बढ़ा हुआ था। कल वहां अमित शाह, प्रियंका वाड्रा, इन सबकी रैलियां थी। आज राहुल गांधी हैं वहां पर, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। बड़ी बात यह है कि चन्नी जाना चाह रहे थे राहुल गांधी की रैली में और वो पहुंच नहीं पाए सुरक्षा कारणों से। उनको वो चूंकि अब नो फ्लाई जोन में फंस गए तो उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। इसे बड़ा मसला बनाया जा रहा है, कम से कम कांग्रेस के द्वारा। और बड़ी मजेदार बात यह है, जब कांग्रेस इसे उठा रही है बड़ी जोर शोर से, तो वहां के लोग हक्का बक्का हैं कि आखिर क्यों ये जो इस मामले को कांग्रेस उठाकर, मतलब वो जो कांग्रेस को लेकर एक संभावना देख रहे हैं, उन लोगों का मानना है कि आखिर क्यों कांग्रेस इस मसले को तूल दे रही है। इससे तो भाजपा वहां और मजबूत होगी, मतलब पंजाब में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग वहां भाजपा के लिए संभावना नहीं देख रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा बड़ा संदेश है कि किस तरह से जो वहां जमीन पर एक्टिव हैं वो लोग भी मान रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा वाला मसला, और जिस तरीके से अब सुरक्षा की वजह से इनके चरणजीत सिंह चन्नी के जहाज को, हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया और उसे मसला बनाना और पीएम पर हमला करना, कहीं ना कहीं भाजपा को वहां बड़ा प्लेयर बनाने के रूप में कांग्रेस जो है काम कर रही है। उनका मानना है कि कांग्रेस गलती कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस गलती नहीं कर रही है। दरअसल कांग्रेस ये चाहती ही नहीं है कि वहां पर आम आदमी पार्टी किसी तरह पनपे। क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था कि जैसे ही भाजपा वहां एक्टिव हुई तो वो लोग जो आम आदमी पार्टी को सोच रहे थे कि नहीं इधर जाएंगे, उनका मन एकदम बदल गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भाजपा के साथ हो लेते हैं। तो ये तो एक बात हमने बताई। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में किस तरह का घमासान है। नवजोत सिद्धू कल प्रियंका वाड्रा की रैली में बोले ही नहीं, कहने के बाद में उठे ने मना कर दिया उन्होंने। और उसके पहले आपको याद होगा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने सीएम पेश घोषित किया था तो वहां भी वो जो है बड़े बिखर गए थे और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी तमाम चीजें कहते हुए। लेकिन अभी मसला दरअसल वो नहीं है। मसला वो है कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा को एक बड़ा प्लेयर अब माना जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन डेरों के इर्द गिर्द पंजाब की सियासत चलती है, क्या उन डेरों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है? क्या वो डेरे भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं? यही बड़ा सवाल है और असल में हम लोग बात इसी पर करेंगे। इसलिए चूंकि कल दो घटनाएं हुई और उन दो घटनाओं ने जो है पूरे पंजाब के सियासत में भूचाल ला दिया है। घटनाएं क्या है? देखिए, एक घटना तो पहले हो चुकी है, कायदे से 3 घटना हुई है, लेकिन अभी हम कल की 2 घटना की बात करेंगे। उसके बाद जो तीसरी घटना पहले हुई है उसकी बात करेंगे। कल अमित शाह पंजाब में थे और वो अकाल तख्त के जत्थेदार से मिले। अब आप वो यहां अकाल तख्त के जत्थेदार से मिले और यह इत्तेफाक है या संयोग है या प्रयोग है, मालूम नहीं, लेकिन कल ही प्रधानमंत्री दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग जो डेरा है उसके प्रमुख से मिलते हैं। अब ये इन दोनों घटनाओं ने एकदम से पंजाब की सियासत जो चल रही थी उसको एक तरह से समझिए कि नया मोड़ दे दिया। ये जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है पंजाब का, उसमें एक रोज नया ट्विस्ट आता जा रहा है। आप देखिए पहले किस तरह से सुनील जाखड़ जो है वो हिंदू हिंदू करके जो है उन्होंने पहले तो कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया और उनके हिंदू हिंदू कहने से भाजपा दौड़ने लगी। कह वो रहे और दौड़ भाजपा रही है। अब पूरी जो कांग्रेस जिस तरह से भाजपा को निशाने पर ले रही है, उससे एक चीज उभर, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को उससे एक चीज स्पष्ट हो जा रही है कि भाजपा बड़ी प्लेयर बन के उभर रही है। अब देखिए, अब राधा स्वामी सत्संग जो डेरा है उसके मुखिया प्रधानमंत्री से मिलते हैं कल, और जालंधर में प्रधानमंत्री की आज रैली संपन्न होती है। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि वहां की सियासत
बदल रही है। राधा स्वामी सत्संग का तकरीबन 15 से 20 सीटों पर बड़ा भारी प्रभाव माना जाता है पंजाब की। अब आप कल्पना करिए, अभी तक डेरों ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं और यह कहा जाता है कि वहां डेरे खुलकर किसी का समर्थन करते नहीं हैं। असल में वहां संदेश भिजवा दिया जाता है अपने समर्थकों में। अब जब राधा स्वामी सत्संग के मुखिया प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वो एक कटसी मुलाकात थी, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री की आज रैली होनी है और कल वो नई दिल्ली में उनसे मिलते हैं, और कल ही के दिन अमृतसर में अकाल तख्त के जत्थेदार से अमित शाह मिलते हैं। ये जो है, ये क्या कोई इसका सियासी रूप रंग है? अगर हम उसे सियासी रूप रंग ना भी माने तो भी डेरों की जो पंजाब की सियासत में भूमिका है उसे देखते हुए कम से कम जो एक राजनीति है, अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या यह माना जाए कि डेरे भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि जब डेरा सच्चा सौदा के जो मुखिया हैं उनको जब फरोल मिला तो फरोल को लेकर बड़ी राजनीति हुई और कम से कम अकाली तो पूरी तरह से हमलावर रही। अब आप ये देखिए, डेरा सच्चा सौदा का जैसे हमने कई बार बताया कि मालवा में उसका बड़ा प्रभाव है। प्रभाव इस कदर है कि वो भी तकरीबन जो है वहां पर 25-30 सीटों को प्रभावित करते हैं। अब ये जो चीजें हैं कि वो मालवा में प्रभावित कर रहे हैं, राधा स्वामी का माना जाता है कि दोआब में प्रभाव है। असल में भाजपा क्या पंजाब का जो चुनाव है उसे अपने, आप ये कहिए कि अपनी पिच पर लाकर लड़ना चाह रही है? क्योंकि डेरे कहां जा रहे हैं? एक ये जो डेरों वाला मसला है, ये मसला आप ये मानकर चलिए कि पंजाब की सियासत में कुछ न कुछ नया मोड़ लाने वाला है। अब उसे आप सियासी तौर पर भी देख सकते हैं और आप उसे खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पंजाब को समझते हैं वो इस बात को मानते होंगे कि डेरों की वहां बड़ी भूमिका है। और डेरों की भूमिका में जब डेरे के मुखिया मिलते हैं या डेरों के मुखिया से प्रधानमंत्री मिलते हैं, खुद गृह मंत्री जाकर जत्थेदार से मिलते हैं अकाल तख्त के, तो उसके सियासी मायने निकाले ही जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो लुधियाना में हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, देखिए लुधियाना में बड़ा फ्रूटफुल जो है मौसम है भाजपा के लिए, ऐसा वहां लोगों ने बताया कि इस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं। और वही नहीं, वहां के तमाम जो शहरी इलाके हैं वहां भाजपा के लिए लोग बता रहे हैं कि स्थिति बेहतर नजर आती है बनस्पत पहले के। और उसमें एक बड़ी बात यह भी है कि भाजपा जो है अकेले लड़ रही है, मतलब गठबंधन के साथ, लेकिन अभी स्थिति ये नहीं है कि वो 2-4 सीटों पर लड़ रही है। अभी वो बड़ी तादाद में तकरीबन 70 सीटों के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक बात ये हो रही। दूसरी एक जो और एक ट्रेंड उभर कर आ रहा है, जो वहां हमको बातचीत से पता चल रहा है कि वहां का सर्व समाज, मतलब ऐसा नहीं है कि समाज का कोई तबका ऐसा हो जो ये चाहता हो कि नहीं हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अकाली को ही देंगे या हम सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। असल में वहां सर्व समाज जो है उसमें चाहे आप हिंदू लीजिए और चाहे आप सिख लीजिए, वो लोग जो जैसे जैसे ये चुनाव 20 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सब लोग एक अलग संभावना देख रहे हैं पंजाब में, जो मुझे बातचीत में समझ में आया। अब ये कितनी हकीकत है ये तो असल में 10 मार्च को ही पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन ये जो डेरों वाला मामला है, ये मामला ये आप मानकर चलिए कि भाजपा के लिए ऐसा लगता है कि मैं ये कहूं कि बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और पंजाब के लिए तो गेम चेंजर साबित होगा ही, क्योंकि पंजाब के सारे पारंपरिक खिलाड़ी इस समय हलकान हैं और लड़ाई इस बात की चल रही है कि कौन सरकार बनाएगा। और उसमें अब आम आदमी पार्टी रेस से
बाहर होती नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।